फ्रेंड युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक नया अनाउंसमेंट करना है जिसमें कुछ स्टूडेंटों का क्यूरी था इस 60 बीपीएससी मेंस के संदर्भ में। जैसे कुछ हमारे अभ्यर्थी हैं आउट ऑफ बिहार रहते हैं, उनके द्वारा ये बोला गया था क्या कैसे डेट बढ़ गया, 67 पीटी का डेट बढ़ गया तो उसके साथ पीटी प्लस मेंस को कैसे कवर किया जाए इसके संदर्भ में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बहुत है, यदि केवल आप लोग केवल पीटी ओनली पीटी पर ही ध्यान देते हैं तो आपका मेंस, क्योंकि मेंस जब भी पीटी का होगा रिजल्ट के बाद मेंस का 2 से 3 महीने का आप लोगों को समय मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी से ही मेंस को लेकर 67 बीपीएससी मेंस को लेकर उसकी तैयारी को, रणनीति को ध्यान में रखते हुए युक्ति आईएएस के द्वारा एक नया प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों के लिए सबसे बेहतर प्रयास यह रहेगा। क्योंकि आपको 100 प्रश्नों का जीएस पेपर 1 में, पेपर 1 पेपर 2 सभी लोग जानते हैं, सिलेबस सभी को पता है, ऑप्शनल पेपर। तो जीएस 1 के जैसे बात यहाँ की जाएगी, जीएस प्रोग्राम क्या रखा गया युक्ति आईएएस के द्वारा ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या जीएस पेपर 1 है, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो पर डे के हिसाब से होगा। पर डे एक वन जीएस का होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शनल पेपर का होगा और उसके बाद फिर जीएस पेपर का होगा। ये अल्टरनेट ऐसे चलेगा आप लोगों के लिए। तो वीकली आप लोग को जीएस का 4 प्रश्न आपको मिल जाएगा और ऑप्शनल का 3 प्रश्न आपको प्राप्त होगा इस तरह। तो सप्ताह में आपको 7 प्रश्न का अभ्यास करना है। डेली केवल एक ही प्रश्न अभी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं जीएस के फॉर्मेट में। मेंस जीएस मेंस और ऑप्शनल पेपर जो आपका रहे, जिस अभ्यर्थी का जो भी ऑप्शनल है, जैसे यहाँ दिया हुआ है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल, सभी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल यहाँ होंगे। साथ ही साथ एलएसडब्ल्यू, उसके बाद हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और भी बहुत से सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। तो उसको संदर्भ में ध्यान में रखते हुए जीएस का आपको 100 प्रश्न का प्रैक्टिस कराया जाएगा मेंस ओरिएंटेड। जो प्रश्न जैसे बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जिस डायग्राम से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी डायग्राम, उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी आधार पर आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और ये जो भी प्रैक्टिस होगा ये सफल अभ्यर्थियों के द्वारा कराया जाएगा। सफल अभ्यर्थी जो है उनका रिव्यू करेंगे, साथ ही जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं उनके द्वारा ये आकलन किया जाएगा। और आकलन के तौर पर आप लोग को जो आप लोग हमें पीडीएफ भेजिएगा, जैसे अभी तो ऑफलाइन चल रहा है, सारी चीज़ें ऑफलाइन बंद हो चुकी, तो ये ऑनलाइन फॉर्मेट पर चल रहा है। तो आप लोग जैसे ही पीडीएफ आप प्रश्न लिखते हैं, मान लीजिए आज प्रश्न जैसे 1 फरवरी से स्टार्ट रखने का प्रोग्राम रखा गया है, जैसे डेट यहाँ अनाउंसमेंट है और बहुत से अभ्यर्थियों को ये पता है। तो 1 फरवरी को जैसे ही आप कोई प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है तो उसे आप ग्रुप बना हुआ रहेगा, उस ग्रुप में आप लोग अपलोड कर दीजिएगा या ऐप के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आईडी से भी सेंड कर सकते हैं। तो उस प्रश्न का पीडीएफ आप लोग स्कैन करके उसे सेंड कीजिए हमारे पास और उसको इवैल्यूएट करेंगे लोग, हमारे जो यहाँ पर टीम है उनके द्वारा इवैल्यूएट करके उनके द्वारा जो भी एरर किया जाता है उस पेपर में, उस प्रश्न के में जो भी एरर किया जाता है वो नोटिफाई कराया जाएगा आपको टॉपिक वाइज। अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, मान लो आईआर के प्रश्न में बात करता हूँ, तो आईआर में प्रश्न पूछा गया है क्या बदलते उदारीकरण के दौर में भारत का लक्ष्य किस रूप से परिवर्तित हुआ है, हालिया घटनाओं के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो किस रूप से भारत का अपना रणनीति रहा है बदलते उदारीकरण के दौर में, और वर्तमान 2022 तक भारत की क्या रणनीति रही हालिया दशकों में। तो इस पर संबंधित जो भी टॉपिक होंगे आपको उसके की पॉइंट जरूर बताए जाएंगे। और जब प्रश्न की पॉइंट के तौर पर आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसका अभ्यास लगातार कराया जाएगा, और उसके बाद सीरीज जब एग्ज़ाम जिनका भी रिजल्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा, तो नज़दीक होने के बाद उसका जो 100 प्रश्न का होगा आपको मटेरियल उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि आप उस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप उस पर बेहतर तरीके से और भी सहज स्थिति होगा। और यदि प्रत्येक स्टूडेंट अगर ऐसा करता है, 100 क्वेश्चन जीएस 1 में, 100 क्वेश्चन जीएस 2 में और हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, वो इम्पोर्टेंट प्रकृति का जो होगा वीवीआई प्रश्न होगा,
तो अगर ये कर लेता है, उनका मेंस किसी भी सूरत पर नहीं रुकेगा, यह हमारा दावा है। क्योंकि अगर आप इतना करके जाते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, आपका परफॉर्मेंस लेवल, एक सेकेंड, आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो हाई होगा, और लेखन शैली का जो स्पीड होता है वो भी आपका हाई होगा। तो कुल मिलाकर यदि किसी प्रश्न पर आपको अमूमन 22 मिनट से 23 मिनट मिलता है समय, बहुत जगह आपको 20 मिनट में, मैं मानता हूं कि 20 मिनट एक प्रश्न में आपका जीएस का हो जाना चाहिए। क्योंकि इस स्पीड को अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में आप होते हैं, मेंस के सेफ जोन में आ जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्मेट को अपनाता है उनका मेंस नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनका रहेगा, प्रश्नों का उत्तर देने में वो सहज होंगे, और आप जितना सहज एग्ज़ाम में आप खुद को पाएंगे, आपकी प्रतिशतता बढ़ जाएगी रिजल्ट आने के लिए। बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जिनको उनका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा होता है, वो किसी टॉपिक पर 10 मिनट 15 मिनट अच्छे वक्ता के रूप में बोल सकते हैं, पर लेखन जब उनको दिया जाता है लिखने के लिए उसी टॉपिक को प्रश्न के तौर पर, तो वो बेहतर तरीके से आउटपुट नहीं निकाल पाते। इसका रीज़न ये होता है कि जब लिखने के क्रम में आप जब लेखन शैली करते हैं या किसी प्रश्न को लिखते हैं तो वो आउटपुट आप नहीं दे पाते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में होना चाहिए। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए यह सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 100 प्रश्न का सेट का प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जैसे हिस्ट्री में होगा तो हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मेंस का, इस पर प्रैक्टिस का। ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 100 क्वेश्चन, एलएसडब्ल्यू का 100 क्वेश्चन, हिंदी लिटरेचर का 100 क्वेश्चन, और आपको इसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। की पॉइंट भी दिया जाएगा, आपका जो भी एरर आपका होगा उसको रिलेवेट किया जाएगा, उसको प्रत्येक स्टूडेंट के साथ उसको साझा किया जाएगा, और ये ग्रुप में रहेगा, सभी का अलग अलग ग्रुप रहेगा। जैसे हिस्ट्री का ग्रुप अलग होगा, ज्योग्राफी का ग्रुप अलग होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग होगा, मेंस के ऑप्शनल के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हिंदी लिटरेचर का अलग, एलएसडब्ल्यू का अलग होगा। अभी जितने भी छात्र जुड़ेंगे वो धीरे धीरे जब मेंस करीब आता जाता और भी संख्या बढ़ती रहेगी। और जीएस का जो फॉर्मेट है वो सभी स्टूडेंट एक साथ होंगे, क्योंकि सभी आप लोग एक दूसरे का कॉपी भी देखें, अपने को टैली भी कीजिए, दूसरे के जो भी टॉपर उस समय करेंगे, टॉप करें, जिनका नंबर अधिक होगा उनसे अपना प्रश्न जो आपने लिखा है उसका टैली जरूर करेंगे। ये अभी आप लोगों को मिलेगा ये भी सुविधा, और इसका सबसे न्यूनतम फी रखा गया है। आप लोग जान ही रहे, युक्ति का प्रयास है कि सबसे न्यूनतम फी के आधार पर आप लोगों को अच्छी सेवाएं दीजिए, क्वालिटी के साथ सेवाएं दी जाए। तो क्या है, ये आपको 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा मात्र 1,500 में आपको मात्र 1,500 में कराया जाएगा 200 प्रश्नों का। यहाँ ऑप्शनल पेपर 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराया जाएगा मात्र 100 रुपया में। तो 1,000 रुपया में, 1,000 रुपया में 100 क्वेश्चन का 1,000 रुपया, और आपको 200 क्वेश्चनों का 1,500। तो ये आपको सबसे न्यूनतम फी रखा गया, और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, आप लोग ऐप पर या तो वेबसाइट पर या डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात करके वो बुकिंग करा सकते हैं, या तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और जो भी समस्या है इसके संदर्भ में आपको कुछ और जानना है तो आप लोग ज़रूर हमसे बात कीजिए, ताकि और चीज़ों को समझ सकें। यह सबसे बेहतर प्लान होता है किसी भी स्टूडेंट को सफल होने के लिए। और जो भी अभ्यर्थी जिनका चयन हो रहा है, इंटरव्यू तक जा रहे हैं, या फाइनली रूप से जिनका चयन हो गया है, उनका आधार भी यही रहता। मैं भी जब था अपने दौर में जब हूँ तो यही स्ट्रेटजी अपनाकर अभी तक यहाँ मैं पहुँचा हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस के होल्ड पर ये बता रहा हूँ, क्या अगर आप इतना प्रश्न का अभ्यास करते हैं एग्ज़ाम मेंस लिखने से पहले, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका स्कोर बेहतर होगा। तो इसी के साथ जो भी चीज़ें हों, दिए गए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बार स्कैन को करिए गूगल प्ले में जाकर, या दिए गए नंबर से आप ईमेल, वेबसाइट सभी को यूज कर सकते हैं। और कांटेक्ट, कोई भी क्यूरी है दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल को ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें, और जो भी हमारा प्रयास है उसको आप लोग एक बार ज़रूर अपनाएं, ताकि और भी बेहतर तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट सामने ला सके और जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।